एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 16 मई 2167 वो दिन जब डीमंस ने आखिरी ह्यूमन स्ट्रॉन्गहोल्ड पर अपना घेरा डालना शुरू किया था। आकाश खून के रंग से लाल हो चुका था। जमीन पर सिर्फ चीखों की गूंज थी। ह्यूमैनिटी गिर चुकी थी। 7 साल पहले अचानक कई डीमन किंग हमारी दुनिया पर उतर आए थे। उनकी आंखों में सिर्फ विनाश था। उनके कदमों के नीचे शहरों का वजूद मिटता जा रहा था। उन्होंने अपनी विशाल डीमन फोर्सेस को लीड किया और धीरे-धीरे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ ही वर्षों में करोड़ों लोग मारे गए और मानव जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। उस दिन के बाद से इंसानियत सिर्फ इतिहास के पन्नों में बची एक याद बनकर रह गई थी। और अब युद्ध भूमि के बीच खड़ा था हमारा मेन कैरेक्टर सी चैन, एक ऐसा वॉरियर जिसे दुनिया ट्रिपल एस क्लास लाइटनिंग असैसिन के नाम से जानती थी। लेकिन इस समय उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। सांसें बेकाबू होकर चल रही थी और उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी दूर से एक डीमन धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग ग्लटन था। उसके चेहरे पर अहंकार से भरी मुस्कान थी। वह सी चैन को देखकर हंस पड़ा और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, तो तुम हो मानव जाति की आखिरी उम्मीद। सच कहूँ तो तुम लोग मुझे हंसी के अलावा कुछ नहीं देते। तुम्हारी पूरी नस्ल कमजोर और बेकार प्राणियों का झुंड है। लेकिन चिंता मत करो, आज तुम्हारी बची हुई जीवन शक्ति भी मेरी हो जाएगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी शक्ति सब कुछ मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारी कुर्बानी मेरी ताकत को और भी अजय बना देगी। इतना कहते ही डीमन किंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सी चैन को अपनी पावर से पकड़ लेता है। अगले ही पल उसने सी चैन की जीवन ऊर्जा को जबरदस्ती सोखना शुरू कर दिया। असहनीय दर्द पूरे शरीर में फैल गया। सी चैन दर्द से तड़प उठा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अपने प्रिय लोगों की तस्वीरें आने लगी। उसकी छोटी बहन, उसके साथी, उसके गुरु, उसके माता-पिता और वे सभी लोग जिन्हें उसने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। दर्द और गुस्से से कांपते हुए वह जोर से चिल्लाया, नहीं, तुम डीमन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरा परिवार, कोई भी नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी समय उसके भीतर एक भयानक दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था। अगर उन्हें न्याय दिलाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुन लो ग्लटन डीमन, आज मैं अकेला नहीं मरूंगा। तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद विनाश का हिस्सा ही क्यों ना बनना पड़े। अचानक सी चैन के शरीर से बिजली की चमक निकलने लगी। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा और अगले ही पल उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति को इकट्ठा किया और कहा, ट्रिपल एस रैंक अल्टीमेट स्किल टर्मिनस आर्क। जैसे ही ये शक्ति इकट्ठा हुई, उसके शरीर से सुनहरी दिव्य रोशनी का विस्फोट हुआ। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसे देखकर हर डीमन के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस डीमन को वो रोशनी छू रही थी, वो धीरे धीरे राख में बदल रहा था। हजारों डीमन सैनिक कुछ ही सेकंड में समाप्त होने लगे। ये देखकर डीमन किंग की आंखें फैल गई। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहा था। घबरा कर वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों नहीं चल रहा? ये नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी रोशनी उसके शरीर को भी निगलने लगी। उसकी त्वचा टूटने लगी, उसकी शक्ति बिखरने लगी और पहली बार एक डीमन किंग के चेहरे पर डर दिखाई दिया। अपनी आखिरी सांसों में वह चीखा, तुम लोग तो सिर्फ कमजोर इंसान हो, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? एक ह्यूमन ने मुझे हरा दिया। उसकी आवाज में अविश्वास था और उसके टूटते हुए अहंकार की गूंज पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। दूसरी ओर सी चैन भी अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आंखें बंद करते हुए वह धीरे से बोला, छोटी बहन, गुरुजी, माँ, पिताजी, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद वो फिर से बोला, काश मैं और शक्तिशाली होता, बस थोड़ा सा और। अगर मुझे अतीत में लौटने का एक मौका मिल जाता
उस दिन से पहले जब वह रहस्यमय डीमन पहली बार खोजा गया था। अगर मैं पहले डीमन किंग को इस दुनिया में आने से रोक पाता तो शायद मैं जिनकी परवाह करता हूँ उन्हें बचा सकता था। उसी समय उसके गले में मौजूद इन्फिनिटी नेकलेस अचानक चमकने लगा, फिर उस पर दरारें पड़ गई और अगले ही पल वह टुकड़ों में टूट गया। कुछ समय बाद सी चैन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन यह बात असंभव थी। उसे साफ याद था कि वह मर चुका था। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उसने सोचा, मैं जिंदा कैसे हूँ? यह कौन सी जगह है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया हो। वह बिस्तर से उठा और लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास पहुंचा और बाहर का नजारा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मेडिकल सेंटर के बाहर सैकड़ों छात्र और कर्मचारी सामान्य रूप से आते जाते दिखाई दे रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, तो कोई अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। सी चैन अविश्वास से बोला, क्या दुनिया तबाह नहीं हो चुकी थी? फिर ये सारे लोग यहाँ कैसे हैं? उसे पूरी सच्चाई समझने में कुछ पल लगे। यह कोई भ्रम नहीं था, ना ही किसी दुश्मन की बनाई हुई माया। यह सब वास्तविक था। वह सचमुच अतीत में लौट आया था, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के दिनों में, पूरे 10 साल पीछे। सी चैन जल्दी से कमरे में रखे आईने के सामने पहुंचा और खुद को गौर से देखने लगा। उसी समय उसके कानों में एक अजीब सी डिजिटल आवाज गूंजी, सिस्टम इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, पावर ऑफ ग्लटनी सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुल। सी चैन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? वह स्क्रीन को घूरने लगा। मैं सचमुच 10 साल पीछे आ गया हूँ। 16 मई 2157। यही वो समय था जब दुनिया अभी पूरी तरह सामान्य थी, जब किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ वर्षों बाद पूरी मानव सभ्यता विनाश के मुंह में जाने वाली है। फिर उसकी आंखों में गंभीरता आ गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उस घटना से पूरे 3 साल पहले का समय है जब पहला डीमन किंग इस दुनिया में कदम रखेगा। साल 2160, वही साल जब डीमन किंग व्रैथ पहली बार प्रकट हुआ था। वही डीमन जिसने नरक के द्वार खोले थे। एक बार वह द्वार खुला और उसके बाद अंधकार की बाढ़ इस दुनिया पर टूट पड़ी। एक एक करके बाकी डीमन किंग भी पृथ्वी पर उतरने लगे। उसी दिन से मानव जाति के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और उसी दिन मेरी जिंदगी भी बिखर गई थी, क्योंकि मैंने अपने सबसे प्रिय लोगों को खो दिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं फिर से यहाँ हूँ। इस बार मुझे सिर्फ एक काम करना है, व्रैथ को रोकना, नरक के द्वार खुलने से पहले उसे खत्म करना। अगर मैं सफल हो गया तो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। यह मेरा दूसरा मौका है, अपनी नियति को दोबारा लिखने का मौका। तभी उसकी नजर सामने तैर रही स्क्रीन पर गई। लेकिन यह क्या है? जब से मैंने होश संभाला है, यह चीज मेरे सामने क्यों दिखाई दे रही है? उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को छुआ। अगले ही पल एक नया इंटरफेस खुल गया। वहां उसके विभिन्न स्टेटस और एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे थे। सी चैन हैरानी से बोला, ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के स्टेटस विंडो जैसा लग रहा है। क्या ये मेरे अपने आंकड़े हैं? ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। अपनी पिछली जिंदगी में वह हमेशा अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और युद्ध अनुभव के भरोसे लड़ता था। इस दुनिया में हर 10,000 लोगों में मुश्किल से एक व्यक्ति अवेकन हो पाता है, और जिस यूनिवर्सिटी में वह पढ़ता था वो सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए थी जिनमें अवेकन होने की संभावना होती थी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अवेकेंड एबिलिटीज। लेकिन दिक्कत ये थी कि अपनी पिछली जिंदगी में सी चैन कभी अवेकन नहीं हुआ था। 4 साल तक वह कैंपस की सबसे कमजोर कड़ी बना रहा। हर कोई उसे आसानी से हरा देता था, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। शायद यही वजह थी कि वह इस अस्पताल में पड़ा हुआ था। तभी सिस्टम में एक नया नोटिफिकेशन चमका। सी चैन ने उसे पढ़ा और उसकी सांसें रुक गई। क्लास अनलॉक्ड, लाइटनिंग असैसिन। रुको, यह तो मेरी पिछली जिंदगी का क्लास टाइटल था। उसी क्षण उसने अपने शरीर के भीतर एक परिचित ऊर्जा महसूस की, जैसे बिजली की धाराएं उसकी नसों में दौड़ रही हों। हर धड़कन के साथ उसकी शक्ति बढ़ती महसूस
हो रही थी। क्या मेरी पिछली जिंदगी की ताकतें भी मेरे साथ वापस आ गई हैं, या फिर इस बार मेरा अवेकनिंग समय से पहले हो गया है? उसने मुट्ठी बांध ली। जो भी हो, पहले मुझे अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करना होगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़का जल्दी जल्दी अंदर आया। मालोंग, ई क्लास फ्लोरा चैंटर, सी चैन का कॉलेज रूममेट। उसे जागा हुआ देखकर वह राहत की सांस लेते हुए बोला, भाई, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। अब कैसी तबीयत है? सी चैन ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिस्टम स्क्रीन को देख रहा था। तो इसका मतलब यह स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है। उधर मालोंग अचानक चौंक गया। उसने सी चैन को ऊपर से नीचे तक देखा और अविश्वास से बोला, एक मिनट, तुम्हारे सारे घाव कहाँ गए? कल तो तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी परेशान थे। तुम्हारा पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, लेकिन अब एक भी निशान नहीं बचा। ये कैसे संभव है? मैं अवेकेंड हूँ। मेरी रिकवरी स्पीड तुमसे कई गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। फिर तुम मुझसे पहले कैसे ठीक हो गए? सी चैन हल्का सा मुस्कुराया। उसने मालोंग को देखा और मन ही मन सोचा, मालोंग, मेरी पिछली जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त, उन कुछ लोगों में से एक जिन्होंने मेरे सबसे कमजोर दिनों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। और इस बार वह कसम खा चुका था कि अपने किसी भी साथी को मरने नहीं देगा। मालोंग सीचेन का हाथ पकड़कर ध्यान से देखते हुए कहता है, वेट, क्या तुम स्ट्रॉन्गर हो गए हो, या फिर यह सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है? फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, वह अचानक माथे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो लगभग भूल ही गया था। कल फाइनल रैंकिंग असेसमेंट है। अब जब तुम ठीक महसूस कर रहे हो तो हमें तुरंत कैंपस वापस चलना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारा अभी तक अवेकनिंग नहीं हुआ है, लेकिन यह टेस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेहद जरूरी है। चलो जल्दी करो। इतना कहकर उसने सी चैन को लगभग खींचते हुए अस्पताल से बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद दोनों यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गए। चारों तरफ सैकड़ों छात्र अपनी अपनी क्षमताओं का अभ्यास कर रहे थे। कोई तलवार चला रहा था, कोई एलिमेंट मैजिक की ट्रेनिंग कर रहा था, तो कोई फिजिकल कॉम्बैट में लगा हुआ था। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर सी चैन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना उभर आई। फिर उसने धीरे से कहा, काफी समय हो गया इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ देखे हुए। मां लॉन्ग ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। ये आज क्या क्या बोल रहा है? कहीं कल की मार से इसका दिमाग तो नहीं हिल गया? उसने मन ही मन यही सोचा। फिर माहौल बदलने के लिए बोला, हे डूड, चलो थोड़ा ट्रैक के आसपास वॉक कर लेते हैं। लेकिन सी चैन का ध्यान कहीं और था। वह अपने पिछले जीवन की यादों में खो चुका था। मैं पहले ही एक बार सब कुछ खो चुका हूँ। अगर इस बार भी कुछ नहीं कर पाया तो वही भयानक भविष्य फिर दोहराया जाएगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मुझे जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनना होगा और उसके लिए एक परफेक्ट प्लान तैयार करना होगा। इस युग में हर वेकेंड व्यक्ति के लिए ताकत बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका था डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करना। लेकिन समस्या ये थी कि ज्यादातर डंजन बड़ी बड़ी गिल्ड के कब्जे में थे। जो किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं था उसके लिए तेजी से रैंक बढ़ाना लगभग असंभव माना जाता था। सी चैन ने अपने सामने तैर रही सिस्टम विंडो की तरफ देखा। अगर ये सचमुच मेरे स्टेटस है तो बाकी अवेकेंड लोगों और मॉन्स्टर की तुलना में मैं कहाँ खड़ा हूँ? मानव समाज में ताकत को मापने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक रैंकिंग सिस्टम बनाया था। चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर, सभी को एक ही स्केल पर आंका जाता था। सबसे ऊंचा स्तर था एस रैंक, उसके बाद ए बी सी डी और सबसे नीचे ई रैंक। सी चैन ने मन ही मन हिसाब लगाया। ज्यादातर छात्र अपनी पूरी स्कूल लाइफ में ई रैंक से ऊपर नहीं जा पाते। केवल कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास असाधारण प्रतिभा या शक्तिशाली गिल्ड्स का सपोर्ट होता है वही डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। उसने अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों को याद किया। अगर मेरा अनुमान सही है तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरी वर्तमान ताकत किस स्तर की होगी। लेकिन अगर अभी मेरा ऑफिशियल टेस्ट लिया जाए तो मुझे कौन सा ग्रेड मिलेगा? फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। एक बात तो तय है, मालोंग से बेहतर स्कोर जरूर आएगा। तभी एक बास्केटबॉल तेज रफ्तार से उड़ती हुई
आई और सीधे मॉलोंग के चेहरे पर आ लगी। वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल कुछ लड़कों का समूह उनकी तरफ बढ़ा। सबसे आगे खड़ा लड़का घमंडी मुस्कान के साथ बोला, ओह, अगर ये सी चैन और मा लॉन्ग नहीं है तो फिर कौन है? तुम दोनों तो काफी जल्दी रिकवर हो गए। हाँ, देखा, मैंने पहले ही बोला था। ये दोनों बंदे इतनी आसानी से डाउन नहीं होते। थोड़ा सा मार खाने के बावजूद वापस फुल एनर्जी के साथ एंट्री मार ली। और हाँ, तुम लोग जानते हो ना, मैं यहाँ बास्केटबॉल खेलता हूँ। ये फील्ड मेरी टेरिटरी है। फिर उसने गेंद अपने हाथ में घुमाई और तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें देखा। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग वापस आते समय 2 क्रेट एनर्जी ड्रिंक भी नहीं ला सकते थे? इतना भी मुश्किल काम था क्या? बाकी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। स्टेमिना तो इनके पास है, लेकिन दिमाग का अपडेट अभी तक नहीं हुआ लगता। मालोंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने सामने खड़े लड़के को पहचान लिया था। ओ नहीं, आज फिर इसी से सामना हो गया। वह घबरा कर तुरंत खड़ा हुआ और झुकते हुए बोला, सॉरी, प्लीज नाराज मत हो, मैं अभी जाता हूँ, अभी के अभी ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। और फिर सी चैन शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, रुको, माफी मांगने की जरूरत तुम्हें नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है। लेकिन सी चैन की ये शब्द सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। जो लड़का अभी तक उन्हें नीचा दिखा रहा था, उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा वही कमजोर सी चैन अब पहले वाला सी चैन नहीं रहा। एक ऐसा इंसान जो भविष्य में पूरी मानव जाति की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। और अगली ही घड़ी सी चैन ऐसा कदम उठाने वाला था जो पूरी कैंपस को हिलाकर रख देता। आखिर उसने क्या किया? क्या वो इस बुली को सबक सिखाएगा या फिर अपनी नई मिली ताकत का पहला प्रदर्शन करेगा? यह जानने के लिए वीडियो का अगला भाग मिस मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।